तो साथियों, सबसे पहले हम लोग जनरल सेक्शन पर जाते हैं। जनरल सेक्शन में हम लोग ऑनलाइन रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। ऑनलाइन रिक्वेस्ट के बाद एनओसी को सिलेक्ट करते हैं और एनओसी के साथ-साथ एनओसी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सेलेक्ट एनओसी आ जाता है और यहाँ पर हम लोग इस पर अध्ययन हेतु, अगर हम किसी भी क्लास को कर रहे हैं, किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अध्ययन हेतु को क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर नेम ऑफ कोर्स की नेचर आ जाती है। यानी कि 2 तरीके से आप लोग कोर्स को कर सकते हैं, प्राइवेट और रेगुलर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको रेगुलर मोड में करते हैं तो आपको डिपार्टमेंट से अवैतनिक अवकाश लेना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए आपको रेगुलर मोड में क्लासेस करनी होती हैं। जबकि जब आप प्राइवेट मोड को सिलेक्ट करते हैं तो प्राइवेट मोड के लिए आपको कोई अवैतनिक अवकाश नहीं लेने की जरूरत है। बस आप अपनी कैजुअल लीव के माध्यम से परीक्षा के समय इन अवकाश को लेकर इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग प्राइवेट मोड को कर रहे हैं, या ऑनलाइन मोड भी हम लोग इसे कह सकते हैं। प्राइवेट और ऑनलाइन दोनों इसी के अंदर आ जाएगा। कोर्स का स्टैंडर्ड, यहाँ हम लोग चूँकि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं तो हम लोग इसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एमए कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ कोर्स का नाम एमए कर दिया और एमए के साथ-साथ हम लोग यहाँ पर हम लोग जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो एमए कर रहे हैं और एमए के साथ-साथ हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस से, अगर हम लोग एमए कर रहे हैं तो हमने पॉलिटिकल साइंस को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो ईयरली मोड में है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 साल भर दिया। देश हम लोग भारत से ही कर रहे हैं, अगर किसी अन्य देश से कोई डिग्री लेनी है तो हम अन्य देश पे क्लिक करेंगे। तो भारत को हमने सेलेक्ट किया। राज्य, चूँकि ये यूनिवर्सिटी जो है जिससे हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, तो हमने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट का नाम हम लोगों ने, प्रयागराज में यूनिवर्सिटी है तो प्रयागराज को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम हमारा है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ हम लोग इसे लिख देते हैं। अगर कोई अलग इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। और कोर्स एविडेंस के लिए हम लोगों ने किसी फाइल को चूज़ करना है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या है, इसमें इस टाइप से कोर्स होगा। ये मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही लिया है, वहाँ यूनिवर्सिटी की डिटेल है। तो एमए पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं तो हम लोगों ने बता दिया कि 4 सेमेस्टर का कोर्स है, इतने-इतने पेपर हैं, इतने-इतने मार्क्स का ये पेपर है और न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 4 साल में ये पेपर पूरा होगा। तो इस फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पर लोड कर लेंगे, कहीं से भी हम लोग इसे देख के, हमने एमए पॉलिटिकल साइंस से हम लोगों ने इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ऑफ कोर्स को हम लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इस एडवर्टाइजमेंट को ले सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसकी डिटेल रख सकते हैं, तो यहीं पर हम लोग उसे सेलेक्ट भी कर देंगे। इन सब चीज़ों को करने के बाद हम लोग यहाँ पर सबमिट का बटन दबा देते हैं और सबमिट का बटन दबाने के बाद ये हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट में ये हमारी एप्लीकेशन चली जाती है और फिर बीएसए जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं वो आपको परमिशन दे देते हैं, वो आपको एनओसी दे देते हैं कि आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और इस कोर्स को कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोग देख रहे हैं बहुत आसानी से, बिना भाग-दौड़ के आप ऑनलाइन ही सब इस सबमिशन को कर सकते हैं और अपना आप में कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इस बीच अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद।